हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं कुछ बेसिक टॉपिक्स ही एक्सप्लेन करूँगी। बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं या बाकी के जो इसके टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम अपलोड करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। लिविंग वो होते हैं जो किसी भी बिना एक्सटर्नल फोर्स के मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कहलाते हैं, लिविंग बीइंग्स। यानी कि जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तो हम अगर चाहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो हमें किसी के सहारे की या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक जगह से दूसरी जगह खुद ही मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो वैसे ही नॉन लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अब एक पेन है टेबल पर, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि वो पेन को ड्रॉअर में रखा जाए, वो खुद से तो मूव होगा नहीं जब तक कि मैं उसको खुद से पुल करके उसको खुद से पिक करके ड्रॉअर में नहीं रखूँगी, है ना। तो वो जो मैंने उस पेन को लिफ्ट किया या पेन को उठाया, वो क्या हुआ, उसके लिए पेन के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, और वो कहाँ चला जाएगा, फिर ड्रॉअर के अंदर। यानी कि किसी भी नॉन लिविंग को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बट किसी भी लिविंग को मूव करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं एक्चुअल में ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी एक प्रॉपर लाइफ प्रोसेसेस की, कि द बेसिक फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो सब फंक्शंस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। और इन फंक्शंस के बिना एक लिविंग बीइंग अपनी लाइफ को मतलब कि सरवाइव ही नहीं कर सकता। वो सोच भी नहीं सकता कि उन फंक्शंस के बिना उसकी लाइफ क्या है, पॉसिबल हो भी सकती है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लाइफ प्रोसेसेस के। वो क्या हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। यानी कि अब हमें ज़िंदा रहने के लिए या अपना एनर्जी के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, फूड की। तो हम फूड ईट करते हैं, वहाँ से उस फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जो हम फूड खाते हैं उसमें से सारा का सारा फूड जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बात आती है ग्रोथ की। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ में ग्रोथ शो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई भी बच्चे का बर्थ हुआ, वो उस बर्थ के टाइम पे उसकी बॉडी की शेप और साइज़ कैसा था, और जैसे जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा, बड़े का मतलब कि उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसकी बॉडी की साइज़ और जो उसकी ग्रोथ है, उसकी बॉडी की शेप है, वो सब चेंज होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इट मीन्स कि उस जो बेबी ने बर्थ हुआ है उस बेबी का, उसने क्या कर ली है, ग्रोथ कर ली है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एज वी नो कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग बीइंग के लिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल और नेसेसरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक डिप्लॉयड बॉडी को बर्थ देते हैं या डिप्लॉयड बॉडी फॉर्म कर लेते हैं। वो क्या होता है, जाइगोट। वो जाइगोट फॉर्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आगे आगे फीटस की फॉर्मेशन होती है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी हमारे अंदर जाते हैं,
और उनको हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन की बॉडी है या कोई भी एनिमल की या यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग की क्या है बॉडी है, वो न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से क्या कर लेती है, फूड में से यूटिलाइज कर लेती है। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो कि ये न्यूट्रिएंट्स फिर क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज कर लेता है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, मोड्स का मतलब होता है कि कितने टाइप की न्यूट्रिशन हो सकती है। अब न्यूट्रिशन मोड्स कैसे होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है एक्चुअल में, इट मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो किस मेथड से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी फूड को इनटेक कर रहा है, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है, वो मोड यानी कि वो मेथड क्या कहलाता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब दो टाइप्स के दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ यानी कि खुद से, और ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, खुद ही बना लेता है। वो फूड या वो न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, ऑटोट्रोफ। यानी कि अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कौन करते हैं, सारे के सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। और वो कौन से प्रोसेस से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और उसकी क्या रिएक्शन होती है, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, प्लस में सनलाइट चाहिए होती है उनको। विदाउट सनलाइट वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, C6H12O6, यानी कि ये क्या है, उनका फूड है ग्लूकोज। प्लस में इस रिएक्शन के अंदर वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाकर C6H12O6 को बनाकर साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के भी क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, यानी कि अब ऑटो का मतलब क्या था, सेल्फ, यानी कि खुद से वो सिंथेसाइज कर रहे थे, और हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, यानी कि खुद से नहीं किसी और की मदद से। ट्रोपिक का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि इट इज़ दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वो किसी और के ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई, वो सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स। अब हमने पीछे बात की थी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स, और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है यानी कि वो ग्रीन नहीं है, वो सब क्या आ जाते हैं, हेटेरोट्रोप्स के अंदर। और इसका एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, यीस्ट। जो यीस्ट होती है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करती है, और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रोप्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स का है। 3 टाइप्स का है, एक है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड कहाँ से ऑब्टेन करता है, जितने भी डेड प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, यानी कि जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उनके ऊपर वो फीड करते हैं, उनसे अपना फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। वो क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को जो शो करते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स। ओके, तो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं कुछ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के। जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं वो होते हैं फंगस हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है,
जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को पहले क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं, फिर उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर और बिल्कुल ही छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर वो उनको कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ चलती है, उनकी बॉडी के बाहर। ठीक है, जब वो इनको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तब वो क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको ईट अप। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि वो इनको अपनी बॉडी के अंदर फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करता है, किसी और ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। यानी कि जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। और वो क्या करता है, जिस भी होस्ट के ऊपर फीड कर रहा है वो उसको नुकसान तो पहुंचाता है लेकिन उसको किल नहीं करता। ओके, और जो पैरासाइट, अब पैरासाइट कौन होगा, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है, जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, वो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा, वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। ओके, और जो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होस्ट। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पैरासाइट का, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लाज्मोडियम इज़ अ पैरासाइट। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपने सबने नाम सुना होगा, जो कि मलेरिया को कोज करता है। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपनी किसी भी जो फ्लाई होती है उसके अंदर ये क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बैक्टीरिया को, प्लाज्मोडियम को। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे भी वो फ्लाई ने हमें ह्यूमन बींग्स को जैसे ही काटा तो वो क्या होगा कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो किसके अंदर एंटर हो गया, हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसने क्या किया, सबसे पहले वो फीड किसके ऊपर करेगा, हमारी बॉडी उसके लिए होस्ट है तो वो फीड करता है हमारी बॉडी के अंदर, किसके ऊपर फीड करेगा, जो हमारी आरबीसीज होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको वो खाता है। फिर क्या हो जाता है कि जैसे जैसे हमारी रेड ब्लड सेल्स वो खाते जाएंगे तो नंबर हमारी रेड ब्लड सेल्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, ये यहीं तक भी नहीं रुकता, फिर आगे जब वो अंदर जाता है, लीवर सेल्स के अंदर एंटर करता है, तो वहाँ जाकर ये अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेता है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करता है, फिर वहाँ पर ये ग्रुप बनाकर रहता है, और फिर क्या होता है कि ये और भी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुँचाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, किसी भी सॉलिड फूड के ऊपर फीड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी कि उसने फूड को अपने अंदर ले लिया, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन। ओके, अब इस प्रोसेस को इन्होंने इस न्यूट्रिशन को इन्होंने होलोजोइक न्यूट्रिशन क्यों बोला। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कंप्लीट, जिसमें इंजेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा है। इसमें तीनों प्रोसेस चलेंगे। सबसे पहले इंजेशन होगी, यानी कि जो फूड है, सॉलिड फूड है, उसको हम इनटेक करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वो अपने अंदर जाकर वो मटेरियल्स टूटते हैं बॉडी के अंदर और वो क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी क्या कर लेती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो उन बॉडी सेल्स के द्वारा वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जितना भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल जो भी फूड बचेगा वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यानी कि वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिर जब अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट होता है तब वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इजेशन। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अब आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और भी टॉपिक या कोई और चैप्टर भी समझना चाहते हैं किसी भी क्लास का, बायोलॉजी का, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। थैंक यू।